नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे ज्योमेट्री का पार्ट नंबर 2। ठीक है, बेस्ट क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी, वो भी चैप्टर वाइज, और इसमें हमारे क्वेश्चन होने वाले हैं 31 से लेकर 60 तक। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने देख ही लिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है। चुनिंदा क्वेश्चन है, यानी कि जो मॉक टेस्ट वगैरह में आप जनरली फंसते हो वही सारे क्वेश्चन लिए गए। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं और सेकेंड पार्ट को भी समाप्त करते हैं। पहला सवाल है, कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी को केंद्र ओ वाले एक वृत्त में अंतर्निहित है। ए ओ को बढ़ाया जाता है जो वृत्त से के पर मिलता है, और एडी परपेंडिकुलर है बीसी। यदि कोण बी 80 है, कोण सी 64 है, तो डी ए के का मान हमें बताना है। तो सबसे पहले एक सर्किल बना लो। सर्किल में क्या था भाई, इंस्क्राइब्ड था एक क्या, ट्रायंगल। तो इस तरीके से एक ट्रायंगल बना लिया। ट्रायंगल का नाम था ए, बी और सी। ठीक है, अब कह रहा था ए ओ को बढ़ाया जाता है, यानी कि ओ हमारा सेंटर हो गया है, इसको बढ़ाया जाता है तो ये सर्किल को के पर मिलता है। एडी परपेंडिकुलर बी सी है, यानी कि एडी परपेंडिकुलर है क्या, बी सी है। अब बी दे दिया था हमको 80 और सी दे दिया था हमको 64। ठीक है, देखो ज्योमेट्री में पहले भी बोल चुका हूँ कि जो कुछ भी खेल है केवल चित्र का है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। सबसे पहले क्या है कि हम थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं, यानी कि इसको बढ़ाया। अब एक चीज बताओ, एक ही जीवा से वृत्त की परिधि पर कोण बराबर होते हैं। ये 80 डिग्री है तो ये भी तो 80 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा। और अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, यानी कि ये वाला 64 प्लस का x बराबर 90 होना चाहिए था। तो यहाँ पर 64 में 6 जोड़ा 70 हो गया, यानी कि 26 डिग्री ये आ गया। समझ में आ गई बात। अब जब ये 26 डिग्री है तो यहाँ पर थोड़ा सा और कुछ मिला लें, हमारा और काम बन जाएगा। यानी कि एक ही जीवा से परिधि पर बने कोण बराबर होते हैं, यानी कि ये 26 डिग्री है तो ये वाला पूरा कितना होगा, ये भी तो 26 डिग्री होगा, सेम जीवा पर बने हुए। ये वाला एंगल आप लोग नहीं निकाल पाओगे, बिल्कुल निकाल लोगे। या तो उसको ना निकालो, इसको निकाल लो। देखो सिंपल सा तरीका हो गया हमारे पास, क्या हो गया, ये वाला एक्सटीरियर एंगल बन गया। ठीक है, ये हमारे पास डी हो गया, इसको मान लेते हैं कि ये P है। तो ए बी पी ट्रायंगल में ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। इसका सम क्या होगा, 80 प्लस का 26, यानी कि 80 भी 100 106 हो गया। तो ये वाला ट्रायंगल एंगल कितना होगा भाई, केवल सिंपल ये वाला, तो ये 180 माइनस का 106 होगा, यानी कि 80 से 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 74 डिग्री बचेगा। अब हमें ये वाला एंगल निकालना, तो नहीं निकाल पाओगे, इसको बाई मान लो, यानी कि 90 प्लस का y प्लस का 74 बराबर में क्या हो गया, 180 हो गया। यानी कि बाई बराबर में 90 माइनस का 74 हो गया, यानी कि क्या आ गया, 16 डिग्री आ गया। अब इसमें आप और भी दिमाग लगा सकते हैं, आप अपनी तरफ से कुछ और सोच के देखो। ऐसा नहीं जो मैंने बता दिया वो रामबाण हो गया भाई, अपने तरीके भी आपको लगाने हैं। हो सकता है आप उससे छोटा सोच के चलने निकल जाए तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, और उसको नोट जरूर कर लेना, पता लगे एक बार में तो आ गया आसान तरीके से, फिर बाद में दोबारा लगाने बैठे भूल गए कौन से तरीके से लगाया था। तो जब भी सवाल में ज्योमेट्री के स्पेशली एडवांस में फंसा करो, तो अगर आ जाता है आपका आंसर किसी भी तरीके से, उसको नोट कर लिया करो, जिससे बाद में उसको रिकॉल करने में आसानी रहे। अगला सवाल, केंद्र ओ वाले एक वृत्त में ए बी डी सी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें ए बी वृत्त का व्यास है। ए सी और बी डी को बढ़ाया जाता है जो ई पर मिलते हैं। सी ई डी 70 डिग्री है, सी ओ डी का माप क्या होगा। अब यहाँ पर एक सर्किल फिर से बढ़िया सुंदर सुशील टिकाऊ बनाना है, और ये क्या हो गया, ए बी इसका व्यास हो गया, यानी कि ये ए हो गया, ये बी हो गया इसका व्यास। अब ए बी डी सी बोला था, यानी कि डी आ जाएगा, ये सी आ जाएगा, ये एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया। इसको इससे मिलाया और इसको इससे मिला दिया। अब AC और BD को बढ़ाया गया, यानी कि इसको दोनों को बढ़ाया गया है, तो इस तरीके से बढ़ाया जाएगा, ये मिलेंगे E पर। यानी कि जो ऊपर हमारे पास पॉइंट है वो कौन सा हो गया, वो हमारा E पॉइंट हो गया। कौन सा पॉइंट हो गया, E। थोड़ा चित्र ऊपर बन गया, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। अब ठीक है ना, अब हमें निकालना क्या है, COD। तो देखो O ये हो गया, COD। ठीक है, ये वाला एंगल हमको दिया गया था 70 डिग्री। अगर मान लो ये थीटा है, अगर हमें थीटा निकालना हो तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है। देखो जो डायरेक्ट रिजल्ट बताए जाए उनको आपको लिखना है और बार बार प्रैक्टिस करनी है। तो 180 माइनस का 2 चौकू 8 हो गया, अच्छा 70 था तो 140 हो जाएगा, यानी कि 40 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा।
और निकालना भी बहुत आसान है, केवल एक लाइन आपको ड्रा करनी पड़ेगी, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करनी पड़ेगी भाई, देखो ये लाइन हमने इस तरीके से ड्रॉ कर दी, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण, ये वाला 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, तो ये 20 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो गया 20 डिग्री, आप इस तरीके से जब बनाएंगे, इस तरीके से बना था, ये ए हो गया, ई हो गया, ठीक है, ये ए हो गया, ये डी हो गया, ये वाला 90 डिग्री था, ये वाला एंगल आपको पता है कितना है, 70 डिग्री है, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से 20 हो गया, ये 20 बस। अब यहाँ पर आपको एक चीज और पता है, क्या पता है कि सेम जीवा से वृत्त की परिधि पर बना कोण वृत्त के केंद्र पे बने कोण का आधा होता है, यानी कि अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा होगा। कहने का मतलब अगर ये 20 है तो ये कितना होगा, 40 डिग्री होगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, समझ में आ गई। ये जब 20 है तो ये 20 दूनी 40 होगा। ये देखो कॉमन टेंजेंट हो गई, सॉरी कॉमन जीवा यानी कि कॉर्ड। ठीक है, तो आप समझ गए होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। सवाल देखो आसान है, लेकिन ये जो ड्रॉ करना है ना, कभी कभी अगर प्रैक्टिस में नहीं होता तो ये थोड़ा मिस हो जाता है, मतलब भूल जाते हैं कि क्या इसमें करना था। तो ये आप अगर याद रखोगे तो जल्दी से आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, एक त्रिभुज एबीसी का एक बिंदु ए सीधी रेखा बीसी के समानांतर जाता है, निम्नलिखित में से कौन बीसी के समानांतर एक सीधी रेखा के साथ जाता है। अब यहाँ पर देखो, अगर मान लो ये है कोई, ठीक है, अगर हम यहाँ से इसके मिड पॉइंट ले लें, इसे मीडियन खींच लेते हैं, तो जहां पर ये मिलेगा वो क्या होगा, ये हमारा सेंट्रॉइड होगा। ठीक है, अब मान लो ये ए यहाँ से यहाँ पहुंच गया, तो ये ट्रेंगल हमारा किस तरीके से बनेगा, ये तो यहीं पर रह गया, क्या रह गया यहाँ पर बी, यानी कि इसको ए ले लो, बी ले लो और सी ले लो, तो ये यहाँ पर पहुंच जाएगा, यानी कि अब ये सेंटर, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा आगे पहुंच जाएगा। इस तरीके से फिर से मीडियन बन जाएंगी। समझने की कोशिश करना, दो ट्रेंगल बन गए, तो ये अब आगे पहुंच गया होगा, क्या पहुंचा होगा, सेंट्रॉइड। भाई वहां पर भी वही चीज ले रहे हैं, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, सेंट्रॉइड होगा। नहीं चीजें समझ में आती हैं तो सिंपल से क्या करना है, स्टार मार करके बार बार उस पर कंसंट्रेट दिमाग करके रटना है, बात खत्म। बाकी आप समझ गए होगे, इतनी बड़ी कोई चीज नहीं है। भाई देखो ये रहा, फिर ये ट्रेंगल बन गया, यानी कि सेंट्रॉइड तो हमेशा 2:1 के डिवाइड होगा ना भाई, यहाँ पर भी एक ये रहा होगा तो यहाँ पर भी एक रहा होगा। पहली कंडीशन में यहाँ पर था, ठीक है, तो ये 2:1 में था। दूसरी कंडीशन में भी ये क्या हो गया, यहाँ पहुंच गया तो 2:1 में होगा, यानी कि यही पैरेलल इसके साथ जा रहा होगा। तो आंसर लगा दो। अगला सवाल, एक समषट्भुज को किसी वृत्त के भीतर रखा गया है, वृत्त के क्षेत्रफल और षट्भुज द्वारा इसके न घेरे गए भाग के क्षेत्रफल से अनुपात कितना होगा। तो सबसे पहले ये सर्किल हो गया, ठीक है, षट्भुज की बात चल रही है, यानी कि 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा और ये 6 भुजा, ठीक है। अब यहाँ पर कहीं सेंटर रहा होगा, यानी कि ये सारे क्या रहे होंगे, ये सारी रेडियस रही होंगी बराबर बराबर भागों में। हमसे पूछा क्या गया, हमसे ये भाग पूछा गया जो इसके बाहर है, यानी कि ये कोने वाले भाग, यानी कि ये कितने रहे होंगे, देखो भाई एक तरफ 3 3 6 हैं टोटल, यानी कि अगर हम इसका निकाल लें, एक का तो हमारा काम हो जाएगा, 6 का बाद में गुणा कर देंगे, यही तो बात बनी। अगर ऐसा नहीं करने चाहते तो षट्भुज का एरिया निकाल लो, वो भी आसान है। कैसे निकालोगे भाई, जब अगर रेडियस आर ले लें तो ये भी आर होगी, ये भी आर होगी, क्योंकि समषट्भुज है, समषट्भुज है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर देखो, अगर हम 60 डिग्री लेके करें तब भी हो जाएगा, अगर ना ऐसे करना चाहो तब भी हो जाएगा। तो हम जैसे मनो वैसे कर लेते हैं, दोनों तरीके बता देते हैं। देखो पहली कंडीशन में क्या करेंगे, सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर और ना घेरे गए भाग का एरिया कितना हो जाएगा भाई, देखो पाई आर स्क्वायर माइनस का √3/4 ए स्क्वायर और इंटू में 6 पार्ट में ये हो जाएगा। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर देखो आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आर चला गया, ये आर चला गया, ये 2 3 6 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, यानी कि 2 ऊपर पहुंच गया, 2 पाई अपॉन में 2 पाई माइनस का 3 √3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरी कंडीशन में हम यहाँ पर, अच्छा वो भी सेम ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो हम क्या करते हैं, इसका एरिया निकालते हैं, इस सेक्टर का पूरे का, तो 60 डिग्री है, यानी कि पाई आर स्क्वायर 60 अपॉन में 360 हो गया, यानी कि एक एक उसका एरिया आ गया, माइनस का हम सर्किल का, सॉरी इक्विलैटरल ट्रायंगल का माइनस कर देते √3/4 ए स्क्वायर का मतलब आर स्क्वायर हो जाता। और ये कितने पार्ट में, ये 6 पार्ट में, पूरे सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाता। बात वही पड़ती जाके, ठीक है, बाद में भी वही पाई आर स्क्वायर और ये 6 का अंदर मल्टीप्लाई करते तो पाई आर स्क्वायर √3/4
आर स्क्वायर इंटू में 6, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, यही आसान था। ठीक है, मेरी सोच में थोड़ी गलत था। अगला सवाल, व्यास इतने सेंटीमीटर और इतने सेंटीमीटर के दो वृत्त इस प्रकार है कि उनके केंद्रों के बीच की दूरी 6.5 सेंटीमीटर है। उन वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है जो केंद्र को मिलाने वाली रेखा को नहीं काटती हैं। अब यहाँ पर एक चीज देखो, 4.8 ये व्यास है, यानी कि रेडियस कितनी हो गई, 2.4 हो गई, दो दूनी 4, दो चौकू 8 हो गई। दूसरे में भी ये R1 लिख लो, ये R2, दो चौकू 8 हो गया। यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6.4 हो रहा है, लेकिन बीच की दूरी 6.5 दे रखी थी। यानी कि कहीं ना कहीं एक दूसरे को ये तो मतलब पास तो नहीं रहे होंगे, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो अलग जा रही है। यानी कि ये 4 हो गया, ये हो जाएगा 2.4। ठीक है, और हमको इनके केंद्रों के बीच की दूरी दे दी थी 6.5। हमें ये वाली स्पर्श रेखा निकालनी। बस सिंपल सा, अगर फार्मूला आपको पता है तो जल्दी कर लोगे, नहीं पता तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये x मान लेते हैं, तो x बराबर में √6.5 का होल स्क्वायर, और माइनस में हो जाएगा 4 माइनस का 2.4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब कैलकुलेशन करनी है, बाकी तो कुछ नहीं बचा। यानी कि 4 और 4 से 2 गया, 2.4 हो गया। तो यहाँ पर देखो 6.5 का होल स्क्वायर माइनस का 10 से 4 गया 6 हो जाएगा, यानी कि 1.6 का होल स्क्वायर हो गया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे, 6.5 प्लस का 1.6 और 6.5 माइनस का 1.6 हो जाएगा। तो 6 5 11 हो गया, और इधर 7 और 1 8 हो गया, 81 हो गया। इंटू में 15 से 6 गया तो 9 हो गया। इधर बचा कितना, 5 से 1 गया तो 4 हो गया, 4.9। दोनों का रूट लेंगे, यानी कि 9 बाहर आ जाएगा, 7 बाहर आ जाएगा, बटे में 10 बाहर आ जाएगा, तो 9 7 63, यानी कि 6.3 ये हमारा आंसर। कैलकुलेशन थी, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं था। ठीक है, अगला सवाल, एक त्रिभुज एबीसी में एडी ए से बीसी पर लंबवत है, बीएसी 90 डिग्री है, एबी स्क्वायर रेशियो एसी स्क्वायर हमें बताना है। तो सबसे पहले क्या है, ए पर 90 डिग्री है, तो ये हो गया बी, ए और सी। ठीक है, और हो गया हमारा एडी ए से बीसी पर लंबवत है, ये 90 डिग्री हो गया। ये तो आसान सवाल हो गया, थ्योरम हो गई। तो हमसे पूछा गया ए बी स्क्वायर अपॉन में ए सी स्क्वायर। अब ऑप्शन में कहीं भी देखो एडी का तो यूज नहीं हुआ है, ये तो बात समझ गए ना। यानी कि अगर जब हमें ए बी यानी कि ये वाला जब हमें पता हो, अगर हमें बी डी निकालना हो, तो बी डी बराबर हम लिखते हैं ए बी स्क्वायर। ये देखो राइट एंगल की प्रॉपर्टी है, अगर नहीं पता है तो आपको इस पर प्रैक्टिस मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये भूल जाते हैं अगर प्रैक्टिस में कम है तो। फिर अगर हमें सी डी निकालना हो तो सी डी बराबर में इस भुजा का स्क्वायर हो जाता है ए सी स्क्वायर, और नीचे अपॉन में तो पूरी भुजा रहनी रहनी है। ठीक है, अब हमें ए बी स्क्वायर अगर लिखना है तो क्या हो जाएगा, बी डी इंटू में बी सी हो जाएगा। अब ए सी स्क्वायर लिखना है तो सी डी इंटू में बी सी हो जाएगा। ये कैंसिल आउट हो गया, बी डी और सी डी ये हमारा रेशियो आ जाएगा, यानी कि सी आंसर आ गया। अब हमने इसी तरीके से क्यों लिखा, हमने डायरेक्ट ए बी स्क्वायर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमने याद इस तरीके से किया। तो ऑफ के चक्कर में हम डायरेक्ट ए बी का मान क्यों लिखे, हमने याद किया अगर हमें बी डी निकालना हो तो उसके पास वाली भुजा का स्क्वायर बटे में पूरी भुजा बी सी, अगर हमें सी डी निकालनी हो तो उसके पास वाली भुजा का स्क्वायर बटे में पूरी बी सी। समझ में आ गई, पूरी बी सी करनी नहीं है, सवाल में करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद करनी पड़ेंगी चीजें। देखो इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, सभी मेहनत करते हैं तो आपको करनी पड़ेगी। आप अगर डिटेल में करने जाओगे तो क्या फायदा, अगर आप सिमिलरिटी लगाते बनाते रह जाओगे फिर तो सवाल अगर ज्यादा से ज्यादा करने हैं तो प्रैक्टिस करो भाई। तो अगला सवाल कह रहा है, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के कर्ण और एक लंब भुजा पर दो समबाहु त्रिभुज खींचे जाते हैं, उनके क्षेत्रफल क्रमशः एच और ए है, ए अपॉन एच किसके बराबर होगा। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, देखो समकोण समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, तो ये 90 हो गया, ये दो भुजाएं बराबर है। अगर ये मान लो 1 है, ये 1 हो, तो ये क्या होगा, √2 होगा। कह रहा था त्रिभुज के कर्ण और एक लंब भुजा पर, तो एक तो त्रिभुज यहां पर बनाया गया, ठीक है, एक त्रिभुज इधर बनाया गया, और एक देखो परपेंडिकुलर यानी कि इस पर बनाया गया। अब इनके एरिया दिए गए थे, क्या दिए गए थे, कर्ड पे बना है उसका एरिया एच दिया था, क्योंकि सीक्वेंस क्रमशः बोल दिया, यानी कि कर्ड वाला पहले आ जाएगा, ये ए हो गया। यानी कि अगर एच अपॉन में ए करेंगे तो √3/4 √2 का होल स्क्वायर,
अपॉन में √3/4 1 का होल स्क्वायर। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 2/1 हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात? लेकिन आप सोच रहे होंगे आंसर क्यों नहीं मिला? आंसर तो ऑप्शन में अपोजिट पूछा ना, तो 1/2 हो जाएगा। क्या ही करना है उसमें, इतने तो समझदार हो जब बेस्ट क्वेश्चन की सीरीज देख रहे हो। अच्छे ही बच्चे देख सकते हैं, सबके बस की बात नहीं इन सबको बार बार टैकल करना, क्योंकि अच्छे सवालों में क्या ना दिमाग झूम जाता है, और जब अगर मिक्स प्रैक्टिस करते हैं तो उनकी बात अलग रहती है। लेकिन नंबर इन्हीं से बढ़ने हैं, वहां पर बस ये है कि टाइम बचा पाओगे, नंबर अगर बढ़ाने तो इनको करना पड़ेगा। अगला सवाल यह दिया गया है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल a है, इसके परिमाप, अंतःत्रिज्या, परित्रिज्या और माध्यिकाओं की लंबाइयों का औसत क्रमशः इतना इतना है, अनुपात a/p बराबर है। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें a दिया गया था, और p का मतलब हमें परिमाप यानी कि दोनों में रेशियो बताना है। परित्रिज्या, अंतःत्रिज्या, देखो अगर किसी त्रिभुज की अंतःत्रिज्या अगर हमें लिखनी हो तो स्मॉल r बराबर क्या होता है, डेल्टा अपॉन में s होता है। अगर हमें परित्रिज्या लिखनी है तो ABC अपॉन में 4 डेल्टा होता है। माध्यिकाओं की लंबाइयों का औसत d दिया गया था, लेकिन हमें चाहिए क्या, a अपॉन p, यानी कि अगर माध्यिकाओं की लंबाइयों से ना मतलब रखें तब भी हमारा काम चलेगा, क्योंकि ऑप्शन देखो r में ही, r d में भी दिया है, लेकिन हम बनाकर देखते हैं। एस बराबर क्या होता है, परिमाप का आधा होता है, यानी कि अगर हम लिखें तो इस वाली कंडीशन में आर बराबर में डेल्टा अपॉन में एस की जगह पी हो जाएगा, यानी कि 2 ऊपर पहुंच गया। बात समझ गए? और डेल्टा क्या होता है, त्रिभुज का एरिया होता है, यानी कि आर बराबर में 2a/p हो गया, यानी कि a बराबर में लिखेंगे तो पी आर अपॉन में 2 हो गया। क्या हो गया, पी आर अपॉन में 2 हो गया। अब यहाँ पर हमें मान ही तो रखने हैं, इसमें मान रख दो, पी आर अपॉन में 2 अपॉन में पी हो गया, तो ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि r/2 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये छोटे छोटे फार्मूले हैं, इसका तो यूज नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन लिख दिया है तो इसको आपको लिख लेना चाहिए अगर नहीं पता है तो। अगला सवाल, 60 डिग्री के केंद्रीय कोण वाले वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल इतना है, वृत्त की परिधि c है, तब a बराबर है। देखो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल दिया गया था, यानी कि πr² थीटा बटे में 360 बराबर a हो गया। अब हमें जिसके जिसके मान पता है पहले वो रख लेते हैं, यानी कि पाई का मान हमें देखो ऑप्शन में क्या दिया था, लिखना नहीं है तो खत्म करो, r² छोड़ दो, 60/360 कर दो, तो कैंसिल आउट हो गया, 6×36 हो गया, यानी कि πr² अपॉन में क्या हो गया, 6 हो गया। ये आ गया हमारे पास a। कह रहा था a बराबर है, यानी कि परिधि दी गई थी हमको, 2πr का मान हमको दिया गया था c, r बराबर लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा c अपॉन में 2π। अब हमें यहाँ पर स्क्वायर दिया गया था, तो r² बराबर c² अपॉन में 4πr, π² हो जाएगा, तो रख देते हैं, पाई इंटू में c² अपॉन में 4π² बटे में क्या हो गया, 6 बराबर में a हो गया। तो ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, c² अपॉन में 24π, ये a का मान आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, ए बी और सी डी एक वृत्त की दो जीवाएं हैं जो वृत्त के अंदर एक बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यह दिया गया है कि ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर, सी ओ बराबर इतना है, डी ओ बराबर इतना है, ए ओ और बी ओ में बड़े और छोटे के बीच का अनुपात क्या होगा। तो देखो एक तो ये हो गया हमारे पास सर्किल, ठीक है, तो ये हो गई हमारी दो जीवाएं, एक हो गई ए बी, एक हो गई सी डी, ओ पर प्रतिच्छेद करती थी। हमें ए बी का मान दिया गया था 10, सी बी का मान दिया गया था, सी बी कह रहा हूँ, सी ओ का मान दिया गया था 1.5, डी ओ का मान दिया गया था 12.5। अब अगर इसको हम मान लेते हैं एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, 10 - का एक्स हो जाएगा। समझ में आ गई बात? यानी कि अब इसकी प्रॉपर्टी भी पता होनी चाहिए, क्या, एक्स इंटू में 10 - का एक्स बराबर में क्या हो जाएगा, 1.5 इंटू में 12.5 हो जाएगा। ये सिमिलरिटी से बनता जाके, लेकिन वो आपको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं ना कि डिटेल में। वैसे पता होना चाहिए, आपने जहाँ से कोर्स किया होगा सर ने जरूर बताया होगा, तो वहां से ये प्रॉपर्टी निकल कर आती है। अब इसमें क्या करो, ये पॉइंट हटा दो, तो ये नीचे क्या हो गया 100, 25 पंजे 125, 25 चौकू 100 हो गया। इधर करेंगे तो 10x यानी कि 40x माइनस का 4x² बराबर में 15 × 75, तो 4x² माइनस का 40x हो गया, प्लस में 75 हो गया, बराबर में 0 हो गया। 75 गुणे में 4 यानी कि 4 पंजे 20 हो गया, हाथ से लगा 2, 4 × 7 = 28, 2 = 30,
अब इसके ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ने गुणा करने पर तो 300 प्लस का आ जाए, जोड़ने या घटाने पर 40 आ जाए। तो यहाँ पर देखो 30 और 10, ये समझ में आ रहा होगा। माइनस का 30 माइनस का 10 कर देंगे तो गुणा करोगे तो प्लस का 300, अगर इनको जोड़ोगे तो माइनस का 40 आ जाएगा जो हमें चाहिए था। अब क्या करते हैं, साइन इनके चेंज कर देते हैं, यानी कि x बराबर 30 होगा या तो 10 होगा। उसके बाद इसके कोफिशिएंट से भाग कर देते हैं, ये डायरेक्ट निकालने के तरीके होते हैं। तो यहाँ पर देखो x बराबर एक तो हो जाएगा 15/2, एक हो जाएगा 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। अब इसको हमें रखना है, पुट करना है, आंसर निकालना है कि AO बोला गया था, AO अपॉन में BO। तो AO हमारा कितना था, x था, BO कितना था, 10 माइनस का x था। यानी कि अगर हम 5 रखते हैं 5/2 और ये हो जाएगा 10 माइनस का 5/2, तो 10 दूनी 20, 20 में से 5 गया 15, तो 2 से 2 कट गया, 5 में क्या आ गया, 15 आ जाएगा। यानी कि 1 में क्या आ गया, ये 3 आ गया यहाँ से। अगर 15/2 रखते हैं तो 15/2 और इधर हो जाएगा 10 माइनस का 15/2, तो 10 दूनी 20 हो जाएगा और 20 5 बचेगा, यानी कि 15/5 बचेगा, यानी कि 3/1 हो जाएगा। अब ऑप्शन में हमको ये दिया गया था, आंसर लगा दो। थोड़ी सी मेहनत थी इस सवाल में, लेकिन हाँ आपको आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, त्रिभुज ABC का परिमाप 24 है, इसकी भुजा BC 9 सेंटीमीटर है, AD BAC को कोण समद्विभाजक है, जबकि I का अंतः केंद्र है, जबकि I का अंतः केंद्र है, AI ID बराबर होगा। तो सबसे पहले एक तो ट्रायंगल बना लो, A और ये B हो गया, ये C हो गया। कह रहा था BC 9 दे दिया था, AD हो गया इसका कोण समद्विभाजक किसका, BAC का, यानी कि ये हो गया। जबकि I का अंतः केंद्र है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे D, यानी कि I इसी पर है। तो AI और ID का हमें रेशियो बताना था। अब फिर से बात वही आती है भाई, प्रॉपर्टी वाली है। अगर प्रॉपर्टी आपको पता होगी तो अब आप बहुत आसानी से कर लेंगे, अगर आपको नहीं पता होगी तब भैया बहुत दिक्कत होने वाली है। ठीक है, यहाँ पर AI और ID का जब ये अंतः केंद्र हो तो क्या लिख सकते हैं हम, AB प्लस का AC अपॉन में हो गया BC। अब मान लो अगर BI और यहाँ पर E होता, ठीक है, तो हम BI अपॉन में IE का अगर रेशियो लिखते तो AB प्लस में BC अपॉन में AC लिख सकते थे। इसी तरीके से CF अगर डाल देते तो CI और IF का रेशियो लिख सकते थे। समझ में आ गई बात। तो AB प्लस AC कितना हो जाएगा, 24 माइनस का 9 अपॉन में 9। समझ में आ गई बात। बस इतनी ही आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो 3 पंजे 15, 3 त्रिका 9, आंसर क्या था, केवल सिंपल सा फार्मूला था, यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट था इसका, जो डायरेक्ट रिजल्ट होता है वो पता होना चाहिए। स्टार मार्क करेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है, एक वृत्त में जीवाएं AD और BC वृत्त के बाहर एक बिंदु E पर मिलती हैं। यदि BAE 76 डिग्री है, ADC 102 है, तो BAEC का बराबर होगा। तो यहाँ पर सिंपल सा सर्किल बना लो। ठीक है, ये इस तरीके से दो जीवाएं हमारी हो गई, यहाँ से यहाँ पर। ये कहाँ पर मिल रही हैं, E पर मिल रही है। एक थी हमारी पास AD और दूसरी थी BC। ठीक है, BAE यानी कि इसको मिलाएंगे तो ये वाला हमारे पास एंगल था 76 डिग्री। ADC यानी कि ये वाला एंगल हो गया हमारे पास कितना, 102 हो गया। तो हमसे AEC का पूछा था। इतना सिंपल सवाल है भाई, चक्रीय चतुर्भुज बन गया ABCD, बस खत्म हो गया। आमने सामने भुजाओं का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। या तो फिर यहाँ पर भी देखो 180 से घटा के करोगे, यहाँ पर कर लो, ये हमारा 76 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, जब ये वाला एंगल निकालोगे तो 180 माइनस का 76 करोगे, जब ये वाला एंगल निकालोगे तो 180 माइनस का 180 प्लस का 76 हो जाएगा, यानी कि कैंसिल आउट। तो डायरेक्ट लिखो ना 76, और ये वाला एंगल आपको पता ही है 180 माइनस का 102 हो जाएगा, यानी कि हम डायरेक्ट मान निकाल सकते थे ना। तो 180 से 100 जाएगा, 80 80 से 2 कम किया तो 78 हो गया, यानी कि थीटा बराबर हो जाएगा 180 माइनस का 78 प्लस का 76, यानी कि 8 से 14 हो गया, और 8 7 15, 154, 180 हो गया, तो 30 से 4 चला जाएगा, यानी कि 26 डिग्री आंसर। बस सिंपल था। अगला सवाल, त्रिभुज ABC में ABC 90 है, BD परपेंडिकुलर AC है, AD 4 है, CD 5 है, तो BD बराबर होगा। तो सबसे पहले B पर 90 डिग्री है। अच्छा हाँ, किसी किसी को ये भी कंफ्यूजन रहता है कि इसमें 90B क्यों ले, इसमें ये देखा जाता है जो बीच में होता है, जिसको पता है उसको इंडिकेट नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो आप लोग कमेंट कर देते हो
मुझे तो पता है भैया, पता है तो अच्छी बात है ना, आप लोग रिवीजन करो मौज से, क्या ही करना है आपको। BD हो गया ये, ठीक है। यहाँ पर AD हमको दे दिया था 4, CD हमको दे दिया था 5, और हमको BD का मान निकालना था। तो डायरेक्ट देखो रिजल्ट आपको पता होना चाहिए, जब ये परपेंडिकुलर तो BD स्क्वायर बराबर में 4 गुणे में 5। अगर नहीं पता है तो भैया फिर से वही कहूंगा कि आप प्रैक्टिस करो उस लेवल की, तो 2√5 में हमारा आंसर आ जाएगा। नहीं तो फिर क्या, सिमिलरिटी लगाते रहना है, सिमिलर करोगे उसके बाद ये थ्योरम निकल के आएगी, फिर उसके बाद आप लगाना, तो उसका कोई मतलब बनेगा नहीं, बनेगा, आपको टाइम बचाना है। एक चतुर्भुज ABCD केंद्र O वाले एक वृत्त के भीतर स्थित है। यदि BOC 92 है, ADC इतना है, तो ABO बराबर होगा। एक चतुर्भुज ABCD केंद्र O वाले वृत्त के भीतर है। तो भैया ये रहा हमारा, ये रहा, ये रहा, और इधर ये रहा। तो ABC और ये D हो गया, ये हो गया हमारे पास O। BOC यानी कि BOC ये वाला एंगल हमको दे दिया था कितना, 92। ADC यानी कि ये वाला दे दिया था 112। ABO यानी कि ये वाला एंगल हमको निकालना था। अब ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा हुआ, क्योंकि ये दोनों क्या है, रेडियस है। ये अल्फा लिखो, ठीक है। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस का 92 अपॉन में 2 हो जाएगा, यानी कि 180 से 90 गया, 90 दो कम कर देंगे 88, यानी कि 44 आ गया। तो ये कितना हो गया, 44 हो गया। अगर ये वाला पूरा एंगल देखें, ये वाला पूरा एंगल, ये क्या होगा भाई, चक्रीय चतुर्भुज आमने सामने कोणों का योगफल 180 होता है। यानी कि अगर ये पूरा एंगल निकालते हैं तो ये होगा 180 माइनस का 112। तो यहाँ पर 180 से 110 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 70। दो और कम कर देंगे यानी कि 68 आ जाएगा ये निकल के। अब हमें अगर थीटा निकालना है तो 68 माइनस का 44, 8 से 4 गया तो 4, 6 से 4 गया तो ये बहुत आसान है। अगला सवाल, OABC एक चतुर्भुज है जहां O एक वृत्त का केंद्र है। ABC वृत्त में ऐसे बिंदु है कि ABC 120 है, AOC के माप का OAC के माप से अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से बना लेते हैं, O इसका हो जाएगा सेंटर, तो यहाँ पर A मान लो, ये B मान लो, ये C मान लो, तो OAB और ये C हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से, थोड़ा अच्छा नहीं बना, कोई बात नहीं। ABC हमको 120 डिग्री, ABC हमको दे दिया था 120 डिग्री, ठीक है। AOC का माप, तो सबसे पहले एक चीज देखो, OAC, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। पहले तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे एक जीवा डाल दी, तो हमने क्या बताया था, एक जीवा से परिध पर बना कोण केंद्र पे बने कोण का क्या होता है, आधा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुना, यानी कि 240 डिग्री ये वाला एंगल हो जाएगा। अब हमें चाहिए क्या, हमें OAC का मान और चाहिए, यानी कि ये वाला एंगल हमें और निकालना है। तो ये वाला कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। भाई ये कैसे निकालोगे, 360 माइनस का 240, यानी कि 0 2, 3 से 2 गया 1, 120 डिग्री ये वाला आ गया, क्योंकि ये दोनों क्या है, रेडियस है। जब ये रेडियस है तो ये कितना बचा था, 120, यानी कि 60 60, तो ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री हो गए, यानी कि AOC का मान ये 120 डिग्री हो गया, OAC का मान 30 डिग्री हो गया, यानी कि 1 और 4 रेशियो आ गया। अब भैया देखो, आप ज्यादा दिमाग मत लगाना, नहीं तो 240 और 30 का रेशियो बनाने लगोगे तो 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, जो ऑप्शन में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप क्या करेंगे, बाहर से सोचने लगेंगे AOC बाहर वाला तो बनेगा नहीं, उतना दिमाग नहीं लगाते। ठीक है, अगला सवाल, A और B केंद्र O वाले एक वृत्त पर दो बिंदु हैं। AT एक स्पर्श रेखा है जो इस प्रकार है, BAT 45 है। NOA पर एक बिंदु है जिससे BN 10 सेंटीमीटर, NOB की माध्यिका OM की लंबाई क्या होगी। तो सबसे पहले भैया एक क्या बनाते हैं, हमेशा की तरह सर्किल बनाते हैं। सर्किल पे ही हमें लगता है सबसे ज्यादा सवाल मतलब पूछे गए अच्छे, क्योंकि उसमें क्या होता है, ट्रेंगल व्रेंगल सब कुछ यूज हो जाता है। तो यहाँ पर बोला था BAT 45 है, यानी कि पहले तो BAT बनाना पड़ेगा, ये A मान लो, ये AT एक स्पर्श रेखा हो गई, ठीक है। 45 है तो B को यहाँ कहीं ले लो, तो इससे आसानी रहेगी BAT 45 बनाने में। तो ये 45 डिग्री हो गया। अब बोला था NOA, OA पर, यानी कि ये हो गया यहाँ पर, ये N हमारा पॉइंट हो गया, ठीक है। OA पर एक बिंदु है, BN 10 दे दिया था, यानी कि ये BN का मान हमको 10 दे दिया था, ठीक है। ये हमको 10, BN बराबर में 10।
कह रहा था NOB की माध्यिका, NOB यानी कि ये ट्रायंगल हो गया, इसकी माध्यिका यानी कि ये हो गई, यानी कि ये दोनों क्या हो गई, बराबर हो जाएगी, तभी तो माध्यिका बनेगी। हमें OM की लंबाई ही बतानी थी, इसको M और दे दो, ठीक है, बस सवाल हो गया आपका खत्म। क्योंकि एक चीज बताओ भाई, ये क्या है, ये है भैया स्पर्श रेखा, ये यहाँ पर पूरा एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री, तो ये 45 हो गया। अब यहाँ पर देखो ये जो है, ये वाली ये रेडियस हो गई दोनों, यानी कि ये 45 है, ये 45, तो ये पूरा कितना होगा, 45 होगा। अब एक चीज बताओ, यहाँ से इस तरीके से ये से बना ले, चलो ठीक है, ये वाली लाइन हटा देते हैं, वो मिस्टेक से बन गई, ये हटा दो, ठीक है, देख रहे हो पूरा चला जाता है, वो भी अपने क्यों रंगबाजी कम दिखाए। तो ये 45 आपने निकाल लिया, ये 45 निकाल लिया, तो ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और ये वाली आपसे भुजा पूछी थी, ये पूरी 10 थी, और ये भी आपको देखो माध्यिका भाई बराबर हो गया, यानी कि ये क्या 90 डिग्री, तो ये वाला क्या बनाएगा, ये 10 का आधा हो जाएगा, 5। भाई राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती, कर्ड का आधा होगा, बात खत्म हो गई, मीडियन बोल दिया था, यानी कि दोनों भुजाएं ये बराबर थी, इसलिए ये भी क्या 90 डिग्री यहाँ पर भी बनेगा, तो उसका आधा बनेगा जाके, बात खत्म। ठीक है, इतना तो अंडरस्टूड होगा आप लोगों को। अगला सवाल, एक स्टेडियम में एक एथलीट अभ्यास सत्र के दौरान एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर दौड़ रहा है, 1 सेकंड के दौरान उसके द्वारा तय किया गया कोण वृत्तीय ट्रैक के केंद्र से उसे देखने वाले कोच द्वारा 10 डिग्री पाया गया। कहने का मतलब ये था, ठीक है, यहाँ से ये भैया देख रहा था कोच, इसने ये देखा कि ये यहाँ से यहाँ पहुंचा 1 मिनट में, ठीक है, 1 सेकंड की बात कर रहा था, चलो ठीक है, तो ये वाला एंगल 10 डिग्री हो गया। ठीक है, वृत्त पर खड़े एक प्रेक्षक की आंखों से एथलीट द्वारा बनाया गया कोण, अब देखो ये तो ये था, ये इस तरीके से सर्किल रहा होगा, ठीक है, ये इसमें बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट। ठीक है, हमारे सर्किल की थोड़ी क्या है ना, उसे लकवा मार जाता है, तो वो ऐसे ही बनता है। तो यहाँ पर कोई प्रेक्षक खड़ा है, कहीं पर भी खड़ा हो सकता है, केंद्र पे बना कोण का आधा ही तो कोण बनाएगा, कहीं पर भी खड़े होके वो देख रहा होगा, तो ये 5 डिग्री बनाएगा। बस यही तो कहा, प्रेक्षक की आंखों से एथलीट द्वारा वृत्त पर खड़ा, तो वृत्त पर खड़ा कर दिया, 5 डिग्री आधा बनाएगा। ठीक है, अगला सवाल, त्रिभुज एबीसी में एडी माध्यिका है और जी एडी पर ऐसा बिंदु है कि एजी जीडी 2:1 है, और हमसे ये पूछा गया था एरिया इनका। तो एबीसी ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ठीक है, एडी माध्यिका हो गई, बहुत बढ़िया बात है। जी इस पर कोई पॉइंट है, ए जी हो गया हमारे पास 2:1। ठीक है, अब हमसे पूछा गया त्रिभुज ए बी जी, त्रिभुज ए बी जी और ए बी सी का एरिया। अब एक चीज बताओ भाई, देखो एरिया हमेशा किस में डिवाइड होता है, उसके बेस के रेशियो में। कहने का मतलब है देखो, इन दोनों जो ट्रायंगल ये बना है, तो इसका एरिया 2:1 में डिवाइड करेगा, यानी कि टोटल कितना हो गया इसका पूरे का 3 हो गया, तो इसका भी पूरे का क्या होगा 3 होगा, यानी कि त्रिभुज ए बी सी का एरिया क्या हो गया 6 हो गया। और हमसे ए बी जी का एरिया निकालना था, यानी कि त्रिभुज ए बी जी का एरिया हमने कितना निकाला 2 निकाला, यानी कि 1:3 आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई होगी बात को। देखो वही बात मैं कह रहा हूं, मैं यहाँ पर कुछ भी एक्सप्लेन करने नहीं जा रहा हूँ डिटेल में, जो एक्चुअल में एग्जाम में आपको अप्लाई करना वही बताऊंगा। आप पीछे की डिटेल आप जहां से भी पढ़े होंगे वहां से आप सीख के आए होंगे, ऐसी आशा है। ठीक है, खुद से थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, हर टीचर हर एक चीज नहीं बता सकता है, कहीं ना कहीं कुछ छूट जाता है, थोड़ी बहुत खुद से भी मेहनत करनी पड़ती है, अपनी चीजें बनानी पड़ती है। ठीक है, अगर आप थोड़ा बहुत समझने चाहते हैं ना, जैसे एरिया, जैसे क्या हुआ देखो, हम ये वाला अपने हिसाब से बना लेते, जैसे इस तरीके से बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ से ये इस तरीके से ये बना, ठीक है, ये जी हो गया, और इधर हम ले लेते ए जी और बी हो जाएगा, और इधर ले लेते डी। ठीक है, अब यहाँ पर डी जी हमको 1 दे दिया था, ये 2 दे दिया था, अब ये 90 मान लो, यहीं पर 90 मान लेते हैं। तो अगर हम ए बी डी का एरिया निकालेंगे तो 1/2 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 गुणे में बी डी हो जाएगा, समझना बात को। अगर हम एरिया निकालें बी जी ए का, तो ये क्या बन गया, ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बन गया, यानी कि बृहद कोण बन गया, तो उसका जो भी परपेंडिकुलर होगा वो त्रिभुज के बाहर होता है। तो यहाँ पर अगर निकालेंगे 1/2 2 गुणे में बी डी हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया 1/2, बी डी से बी डी तो रेशियो क्या आया 3:2 आया। समझ में आ गई बात मैं कैसे कर रहा था, इसीलिए इस तरीके से बना। अब वो मीडियन 80 बोल दिया था, तो आधा इधर होगा आधा एरिया इधर होगा, यानी कि टोटल 6 हो गया। कुछ भी निंजा टेक्निक नहीं थी, सारी चीजें आपको पता होंगी। अगला सवाल,
एक त्रिभुज एबीसी में डी और ई क्रमशः ए बी और बी सी पर दो बिंदु इस प्रकार है कि एडी रेशियो डी बी 2:3 है। डीई पैरेलल है एसी के। यदि ए डी ई का क्षेत्रफल 18 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है तो एबीसी का क्षेत्रफल बताना है। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लो एबीसी, ये यहाँ से ए और ये बी हो गया, ये सी हो गया। डी कहाँ पर है भाई? ए बी पर। दोनों में कॉमन बी है तो बी ऊपर ले लो। रीजन क्या होता है भाई? देखो हम लोग जिस तरीके से सवाल करते आ रहे हैं ना, तो उस तरीके से दिमाग तेज चलता है, इसलिए बी जैसे मैं ऊपर लेता हूँ तो उस हिसाब से मैं सहूलियत रहती तो हम वही चीज कर रहे हैं। ठीक है, जिसको जैसी सहूलियत वो वैसा करे, लेकिन ये चीज ध्यान रखना, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस। ठीक है, अब यहाँ पर ए बी पर डी हो गया और बी सी पर ई हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से पैरेलल बोल दिया था, डीई पैरेलल है बीसी के, और एडी हमको दे दिया था, एडी हमको 2, डीबी हमको दे दिया था 3, और एडीई त्रिभुज एडीई का एरिया हमको 18 दे दिया था, और त्रिभुज एबीसी का एरिया हमसे पूछा था। अब एक चीज समझो, पैरेलल बोल दिया था यानी कि अगर ये थीटा है तो ये थीटा होगा, ये अल्फा है तो ये अल्फा होगा, और ये तो कॉमन हो गया दोनों में। तो इसका मतलब हो गया त्रिभुज ए बी सी पैरेलल है त्रिभुज ए बी सी यानी कि त्रिभुज डी बी ई के पैरेलल हो गया। यानी कि अगर हम लिखें तो अगर हम ए बी सी में देखें ये कितना होगी? पूरी 5 हो जाएगी। तो अल्फा के सामने 5, छोटे वाले में अल्फा के सामने 3 हो गई। यानी कि अगर हम देखें दोनों में बड़े वाले के सामने कॉमन एंगल के सामने ए सी है, छोटे वाले में क्या हो गई? डीई हो गई। लेकिन इतना आपको लिखना नहीं है जो रेशियो मैं बना रहा हूं, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए था कि 3 और 5 रेशियो आएगा दोनों पैरेलल भुजाओं में, बात खत्म। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए सी अपॉन में डीई बराबर में 5/3। तो ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, बस। अब आपको पता है सिमिलरिटी में कि अगर हमें एरिया के साथ रेशियो बनाना हो, चाहे हाइट हो, चाहे आपका परपेंडिकुलर हो, चाहे आपकी साइड हो, सबका स्क्वायर चलता है। यानी कि a1 अपॉन में a2 बराबर में साइड 1 अपॉन साइड 2 का होल स्क्वायर हो गया। तो एडी छोटा वाला यानी कि 18 हो गया, बटे में हमें a2 निकालना है, तो छोटे वाले की भुजा 9 हो गई, बटे में 25 हो गया। यानी कि 9 दूनी 18 हो गया, 25 दूनी 50, यानी कि a2 बराबर कितना आ गया? 50 आंसर आ गया। अब इसमें ऑप्शन में तो दिया नहीं गया है, तो इसमें कोई भी एक काट के करेक्शन कर लेना, आंसर आपका 50 होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन में और डाउट था। हाँ ठीक है, देखो इसमें इंग्लिश में BDG की बात कर रहा था। किसकी बात कर रहा था? BDG। यानी कि अगर हम BDG की बात कर रहे हैं तो एक के साथ हमें लेना पड़ता, तो इसमें एक रेशियो में ये हो जाता हमारे पास 6, तो आंसर हमारा 1:6 आ जाता। ठीक है, हिंदी में ABG बोला था तो हमने वहां से निकाल लिया। अगला सवाल, अब इसमें देखो हमें क्या बताने थे? वर्टेक्स बताने थे, किसमें सबसे ज्यादा है। तो देखो षटकोणीय पिरामिड ये दिया गया था, तो देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 और ये 7, इसमें कितने हो गए? 7 हो गए। त्रिकोणीय प्रिज्म 1 2 3 4 5 6 हो गए, इसमें कितने हो गए? 6 हो गए। चतुर्पार्श्वीय यानी कि 1 2 3 4, कितने हो गए? 4। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, आंसर आ गया ना, बात खत्म। अगला सवाल, एक वृत्त त्रिभुज एबीसी के भीतर स्थित है जो AB BC और AC को क्रमशः PQR पर स्पर्श करता है। AB माइनस BC 4 है, AB माइनस AC 2 सेंटीमीटर है, ABC का परिमाप इतना है, तो PB प्लस AR बराबर होगा। तो सबसे पहले त्रिभुज एक बना लो बढ़िया सा, ये रहा। एक सर्किल बना लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये बन गया सर्किल। तो ये A और ये B हो गया, ये C हो गया। AB BC AC को P पर, AB पर देखो P हो गया, BC पर Q हो गया, इधर R हो गया। AB माइनस BC 4 है, यानी कि AB माइनस BC 4 है, तो ये X हो गया, ये X मान लो, ये Y हो गया, ये Y हो गया, ये Z हो गया, Z। पता है ना, एक ही पॉइंट सर, एक ही पॉइंट से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। अब जो जो दिया गया है उस पर काम कर लेते हैं। देखो AB माइनस BC यानी कि ये AB हो गया माइनस का BC, तो देखो इसमें Y से Y कैंसिल आउट, यानी कि X माइनस का Z बराबर में 4 हो गया। AB माइनस AC, तो AB तो सेम रहा
और माइनस का क्या हो गया ए सी, ए यहाँ पर हो गया सी यहाँ पर हो गया, इन दोनों में एक्स कॉमन हो जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा वाई माइनस का जेड बराबर में 2 हो गया। यानी कि अगर लिखें एक्स प्लस का वाई माइनस का 2z बराबर में क्या हो जाएगा 4 2 6 हो जाएगा। लेकिन आपको ये भी पता है एक्स प्लस का वाई प्लस का जेड बराबर में कितना दिया गया 32 दिया गया, यानी कि एक्स प्लस का वाई प्लस का जेड बराबर में क्या हो गया 16 हो गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम 2z, यानी कि z इधर कर लेते हैं, x प्लस का 6 सॉरी x प्लस का y माइनस का 6y 2 हो गया। ये किसका मान हो जाएगा z का मान, क्योंकि हमें क्या चाहिए x प्लस का y। pv का मतलब क्या हो गया pv प्लस का ar, ठीक है। pv का मतलब आपने पहले ही देख लिया कि y है, क्योंकि उस पर ज्यादा कैलकुलेशन कर चुके थे। ar का मतलब x हो गया, ठीक है। वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर x प्लस का y प्लस का x प्लस का y माइनस का 6y2 बराबर में 16, ठीक है। तो 3x प्लस का 3y बराबर में 16 दूनी 32, 32 से 6 चला जाएगा तो 26 बचेगा, यानी कि x प्लस का y, जब 32 में 6 जोड़ेंगे ना 38 हो जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर क्या आ गया 38 बटे में 3 आ गया। तो केंद्र वाले एक वृत्त में AC और BD दो जीवाएं हैं। AC और BD बढ़ाए जाने पर E पर मिलते हैं। यदि AB व्यास है और AEB 68 है तो DOC का माप क्या होगा। तो सबसे पहले एक सर्किल बनाओ, दूसरी चीज सबसे पहले व्यास बना लो, क्योंकि AB उसने व्यास बोल दिया है तो ये व्यास हो गया, ये सेंटर रहा होगा। यहाँ पर एक स्पर्श जीवा ये हो गई, एक जीवा ये हो गई, ये E पर मिल रही थी, यानी कि ये हो गई हमारे पास AC, ये हो गई BD, ठीक है। हमको AEB यानी कि ये वाला दे दिया था कितना 68 डिग्री, और हमको DOC का मान निकालना था, यानी कि DOC, ठीक है। इस टाइप का सवाल कर चुके हैं। क्या बताया था 180 माइनस का 2 गुणे में 68, यानी कि 180 माइनस का 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 छक्के 12 1 13, 10 से 6 गया तो 4 हो गया, 7 से 3 गया तो 4 हो गया, आंसर आ गया, ठीक है। इस टाइप का सवाल कर चुके थे। अगर ऐसे नहीं करना तो सिंपल सी एक लाइन में ला लो, ठीक है। ये यहाँ पर क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से 68 में 2 जोड़ा 70 हो गया, यानी कि 22 डिग्री हो गया ये। अब जब 22 हो गया तो यहाँ पर देखो एक ही जीवा से वृत्त की परिधि पर बना कोण वृत्त के केंद्र पे बने कोण का आधा होता है, तो वो ये हो गया, ये 44 हो जाएगा। अब जीवा सेम कौन सी हो गई, ये वाली जीवा हो गई ना, बात खत्म हो गई। इस टाइप का सवाल पीछे बता चुके हैं। अगला सवाल, ये त्रिभुज एबीसी में AB बराबर AC है, D BC पर एक बिंदु है। यदि BD बराबर 5 सेंटीमीटर, AB बराबर 12 और AD बराबर 8 है तो CD की लंबाई। तो त्रिभुज ABC सबसे पहले बना लो, ये हो गया त्रिभुज ABC, ठीक है। AB बराबर में क्या हो गया AC हो गया, D BC पर एक बिंदु है, BD बराबर में 5 है, AB बराबर में 12 है, AD बराबर में 8 है, CD की लंबाई हमसे पूछी गई। तो देखो सिंपल, ये 12 हो गया, ये अगर थीटा मान लें तो देखो हमारे पास दो ट्रेंगल बन रहे हैं, त्रिभुज ABD और एक बन रहा है त्रिभुज ABC, ठीक है। दोनों में हम कोसाइन रूल लगा देते हैं। कॉस थीटा बराबर में जब इसमें लगाएंगे ABD में तो क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस का 5 का स्क्वायर माइनस का 8 का स्क्वायर बटे में 2 गुणे में 12 गुणे में 5। इसके बराबर ABC में हम लगा देते हैं, तो 12 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर माइनस में 12 का स्क्वायर बटे में 2 गुणे में 12 गुणे में BC, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो भी है 2 गुणे में 12, 2 गुणे में 12, ये भी कैंसिल आउट है, यहाँ पर BC लिख लो, ठीक ठीक है। अब यहाँ पर कैलकुलेशन वाला पार्ट बचा है बस, तो 12 और 5, 5 12 13 होता है, ये तो पता है ना, 5 12 13 का ट्रिपलेट, तो 5 और 12 का स्क्वायर जगह 13 का स्क्वायर, 13 और 8 21 हो गया, 13 से 8 चला गया तो 5 हो गया, बटे में बचा क्या 5, बराबर में क्या बचा BC स्क्वायर, BC बचेगा क्योंकि ये कैंसिल आउट हो गया, तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, BC बराबर क्या आ गया 21 आ गया, और BC 21 आ गया तो 21 माइनस का 5 कर देंगे, यानी कि 16 आ जाएगा DC का मान। अच्छा सवाल कह सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल, एक वृत्त त्रिभुज ABC की भुजा BC को D पर स्पर्श करता है और AB और AC को क्रमशः E और F तक बढ़ाया जाता है। यदि AB 10 सेंटीमीटर, AC इतना है, BC इतना है, तो BE बराबर होगा। एक वृत्त त्रिभुज ABC की भुजा, ठीक है, इस तरीके से बनाओ पहले त्रिभुज, ये A हो गया,
ये बी हो गया, ये सी हो गया। ए बी को पहले बढ़ा लो और ए सी को भी बढ़ा लो। ये ई तक बढ़ा है और ये हमारा एफ तक बढ़ा है, ठीक है। ए बी बोला था 10, ए सी बोला था 8.6, बी सी बोला था हमको 6.4। हमें बी ई का मान निकालना था। अब उसने बोला है कि वृत्त है ना जो, वो बी सी को डी पर स्पर्श करता है, बस और कहीं नहीं कुछ करता है, यानी कि वो इस तरीके से कहीं ना कहीं बाहर बना होगा, ठीक है। ये टच कर रहा है सब जगह, क्योंकि इसी तरीके से करोगे तभी बन पाएगा, नहीं तो सवाल ही नहीं होगा, ठीक है। जिस भी सवाल में थोड़ा डाउट हुआ करे ना, उनको स्टार मार्क करके रखा करो, जिससे बाद में आपको दिक्कत ना हो। तो ये अगर एक्स मान लें तो ये भी एक्स, ये वाई मान लें तो ये भी वाई होगा। ये तो बात समझ गए। अब आपको यहाँ पर ये भी पता है कि आप सर्किल के अंदर लिख रहे हैं, आपको ये भी पता है कि ये अगर ए ई यहाँ पर ए ई को स्पर्श कर रहे हैं, इस तरीके से लो, देखो पॉइंट सारे, यहाँ से ई हटाओ, ये एफ हटाओ, जहाँ पर टच हो रहा है वहां पर लेना पड़ेगा। ये सवाल फिक्स पैटर्न के हैं, 2-3 सवाल इस पर पूछे गए थे। ये यहाँ पर हो गया ई, ये यहाँ पर हो गया एफ, ठीक है। तो आपको ये भी पता है कि ए ई बराबर में हो जाएगा एफ होगा ना, यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं भी बार बार, ठीक है। ये तो आपको पता हो गई, यानी कि ए ई को हम 10 प्लस का एक्स लिख सकते हैं, बराबर में ए एफ को हम क्या लिख सकते थे, 8.6 प्लस का वाई लिख सकते हैं, यानी कि x माइनस का y बराबर में, या y माइनस एक्स लिख लो, y माइनस का x बराबर में 10 से 8 गया 2, या 10 से 9 गया 1.4 हो गया। और आपको ये भी पता है कि x प्लस वाई बराबर में 6.4। हमें बी ई का मान निकालना है, यानी कि x की वैल्यू y को हटाना पड़ेगा, तो ये माइनस 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 कर दो, तो y कैंसिल आउट, माइनस का 2x बराबर में, इनको घटाएंगे तो 0 हो गया, 6 से 1 गया तो 5 हो गया, माइनस का माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो x बराबर क्या आ गया 2.5, ठीक है। तो इस तरीके से अप्रोच करनी थी। अगला सवाल, चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण सी 72 डिग्री है, कोण डी 28 है, ए और बी के समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं, तो ए ओ बी का माप क्या होगा। एक चतुर्भुज बना लो, ठीक है, इस तरीके से। ये हो जाएगा हमारे पास ए बी और सी, और ये डी हो गया, ठीक है। ये 28 दे दिया था, ये 72 दे दिया था। ए और बी के समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं, ए और बी के समद्विभाजक, इस तरीके से ये मिल गए किस पर, ओ पर मिलते हैं। हमसे ए ओ बी का मान पूछा था, डायरेक्ट निकलेगा। अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो 28 प्लस का 72 बटे में 2 कर दो, यानी कि ये 14 हो गया, ये 36 हो गया, 50 डिग्री आंसर, ठीक है। ये प्रॉपर्टी छोटी छोटी पता होनी चाहिए, ठीक है। समद्विभाजक है, समद्विभाजक होने चाहिए, ये जहाँ पर मिलेंगे वो इन दोनों कोणों के योग के आधे होंगे। अगला सवाल, यदि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी इतना है, एस पर पी एस परपेंडिकुलर क्यू आर और पी क्यू प्लस क्यू एस बराबर एस आर है, तो कोण क्यू का माप है। अब यहाँ पर देखो, ये सवाल बहुत अच्छा है, फिक्स पैटर्न का सवाल है। अगर आप इस पर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपसे एग्जाम में नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से एक बना लो, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर। पी एस परपेंडिकुलर बोल दिया था, तो ये परपेंडिकुलर हमने डाल दिया। हमसे बोला था पी क्यू प्लस का क्यू एस और बराबर में एस आर, ठीक है। तो अगर हम इसको एक्स मानते हैं और इसको वाई मानते हैं, लेकिन हमें एस आर भी इन्हीं के बराबर चाहिए, यानी कि अगर हम एक लाइन इसको ड्रा कर दें और ये बना लें, ये यहाँ पर कोई भी पॉइंट, जैसे मान लो टी दे देते हैं, तो ये पी क्यू टी हमने एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लिया, जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी कि ये इधर x है तो ये भी x होगा, और ये x है, ये परपेंडिकुलर है, तो यानी कि दो भागों में बराबर विभाजित करेगा, तो ये बाई हो गया, तो ये x होना ही पड़ेगा इसको। तो देखो पी क्यू बराबर हमने x माना, क्यू एस बराबर हमने बाई माना, तो ये तो हमारे पास y प्लस एक्स बन गया। बात समझ में आई। अब तो कुछ बचा ही नहीं सवाल में, बहुत आसान हो गया। देखो ये हमारे पास अगर थीटा है तो ये वाला भी एंगल थीटा होगा, अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, क्योंकि दोनों x और x बराबर भुजाएं हैं, बिल्कुल है। यानी कि अगर हम लिख सकते हैं थीटा बराबर में 2 अल्फा लिख सकते हैं, हम ये भी लिख सकते हैं थीटा प्लस का अल्फा प्लस का 120 बराबर में 180 लिख सकते हैं। पी क्यू आर पूरा ट्रेंगल ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर थीटा प्लस का अल्फा बराबर में 60 डिग्री, हमें निकालना क्यू, यानी कि थीटा का मान, अल्फा का मान रखना पड़ेगा, यानी कि थीटा बराबर में, तो अल्फा की जगह रखते हैं थीटा बाई 2 बराबर में 60, ये यानी कि 3 थीटा बराबर में 120, यानी कि थीटा बराबर क्या आ गया 40 डिग्री, ठीक है। अच्छा सवाल है, नोट करके रखिएगा। अगला सवाल, केंद्र ओ वाले एक वृत्त में ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है
और AC व्यास है। जीवाएं ABCD बढ़ाई जाती हैं जो E पर मिलती हैं। CAE इतना है, E इतना है, CBD बराबर होगा। तो सबसे पहले एक सर्किल बना लो, ठीक है, ये सर्किल हमारे पास बन गया। तो यहाँ पर A और B और ये C हो गया, D हो गया। ये हमको व्यास बोला था, यानी कि AC क्या हो गया, ये व्यास हो गया, कहीं ना कहीं इस तरीके से जा रहा होगा। और और AB और CD को बढ़ाया जाता है, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता है। इंग्लिश में देख लेते हैं, AB और DC को बढ़ाया जाता है, ये सही लिखा है, ठीक है। तो यहाँ से DC को बढ़ाया जाता है, क्योंकि भाई देखो अगर वो बोलता CD बढ़ाया जाता तो CD तो अपोजिट साइड चला जाता। CD का मतलब क्या हो गया, अगर CD बढ़ाने को बोले, जैसे ये लिखा CD बढ़ाने को बोले तो इधर बढ़ेगा, अगर उसने DC बढ़ाने को बोला तो D और C तब C की तरफ बढ़ेगा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ये क्या हो गया, हमारे पास E हो गया। अब हमें जो कुछ भी दिया गया वो उसके पहले मान, CAE यानी कि ये वाला 34 डिग्री दे दिया, एंगल E हमको 30 डिग्री दे दिया, और CBD बराबर होगा, यानी कि CB और ये हो गया D। ये वाला एंगल हमें निकालना, ठीक है। अब समझो, देखो यहाँ पर ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। अच्छा, उसको करने की जरूरत भी नहीं है। ये देखो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, किस किस ट्रायंगल में हो गया, AEC में, यानी कि ये वाला एंगल जब हम लिखेंगे तो 34 प्लस का 30 हो गया, यानी कि 4 और 3 3 6 64 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब यहाँ से देखो इसको मिला दो, इसको मिला देंगे, यानी कि ये तो 90 डिग्री यहाँ पर भी बनेगा, यानी कि ये वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 माइनस का 64, यानी कि 6 जोड़ा तो 70 हुआ, यानी कि 26 डिग्री हो गया। अब ये भी 26 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो गया ये वाला 26 डिग्री, क्योंकि आपको पता है कि वृत्त में एक ही जीवा से परिध पर बने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये तो आपको पता हो गई, क्योंकि ये कॉमन जीवा हो गई। सेम एंगल ये बन रहा, सेम एंगल उसी पर ये बन रहा, परिध पर, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। अगला सवाल, PQRS एक आयत है, TPQ पर एक ऐसा बिंदु है कि RTQ एक समद्विबाहु त्रिभुज है और PT बराबर में 5QT है। यदि त्रिभुज RTQ का क्षेत्रफल इतना है तो आयत PQRS का क्षेत्रफल क्या हो। सबसे पहले एक रेक्टेंगल हमें बनाना है, बिल्कुल बढ़िया सा। ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R, ये हो गया S। अब हमें RTQ बनाना है, समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि RTQ इस तरीके से बना लेते हैं। तो ये यहाँ से हो जाएगा इस तरीके से, ये दोनों बराबर हो गए, RT हो गया, ये हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज बन गए, बिल्कुल बन गया। PT हमको दे दिया था 5, ठीक है। PT अगर 5 है तो QT कितना है, 1 है हमारे पास। जब ये 1 है तो ये भी 1 होना चाहिए। RTQ का एरिया हमें दिया गया था, यानी कि अगर हम इसको x माने तो ये भी x होगा, होगा ना, यानी कि 1 में तो x² बराबर में हमको दे दिया था 12√3। अब हमसे पूछा गया था कि पूरे रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, उसकी लेंथ इंटू में ब्रेथ, यानी कि लंबाई इंटू में चौड़ाई। तो यहाँ पर 5 और एक 6x, यानी कि 6x इंटू में x हो जाएगा, यानी कि 6x² मान आ जाएगा, यानी कि x² बराबर हम लिख सकते हैं 24√3। तो दोनों तरफ हम 6 का गुणा कर देते हैं, यानी कि 24 छक्का 144√3, ये हमारा आंसर। अगला सवाल, एक वृत्त त्रिभुज ABC की भुजा BC को P पर स्पर्श करता है और AB और AC को भी स्पर्श करता है, जिन्हें क्रमशः Q और R तक बढ़ाया गया है। यदि ABC का परिमाप 26.4 सेंटीमीटर है तो AQ की लंबाई क्या होगी। इस टाइप का सवाल अभी हम थोड़ी देर पहले कर चुके थे, ठीक है। यहाँ पर देखो A और B और ये C हो गया, ठीक है। BC को P पर स्पर्श करता है तो इस तरीके से इनको पहले तो बढ़ाया जाता है, AB और AC को। तो ये इस तरीके से सर्किल हमने बनाया था उसमें भी, तो ये यहाँ पर इस तरीके, ठीक है। Q और R तक बढ़ाया जाता है, यहाँ पर इनको टच करते हैं। ABC का परिमाप हमको 26.4 दिया गया था, हमें AQ का मान निकालना था, यानी कि ये। अब एक चीज बताओ, ये x हो गया, ये x हो गया, ये y हो जाएगा। यहाँ पर हमने बताया था कि AQ बराबर क्या होगा, AR होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक ही पॉइंट से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। तो अगर हम मान रखना चाहें तो इसको A और B मान लो, ठीक है। AQ बराबर क्या लिख सकते थे, A प्लस एक्स, ये B प्लस का वाई। समझाने के लिए इतना लिखना नहीं पड़ता है। A प्लस का हमें परिमाप पता था ना, A प्लस का एक्स प्लस का वाई प्लस का B बराबर में 26.4। लेकिन आपको ये भी पता है ये दोनों एक दूसरे के बराबर है,
यानी कि अगर हम ए क्यू निकालेंगे तो ए क्यू क्या होगा, ए प्लस का एक्स होगा, 26.4 का आधा हो जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 तियां 6, 2 दूनी 4। तो प्रैक्टिस एक बार अच्छे से कर लो, समझ लो, आपको पता होना चाहिए। पर हम आपका आधा कर देंगे तो ए क्यू निकल आएगा। ए आर पूछता तब भी आधा करते आंसर आ जाता, लेकिन प्रैक्टिस होगी तभी। ठीक है, ये आपको सोचना नहीं पड़ेगा क्या बराबर क्या नहीं, डायरेक्ट आपको आंसर लिखना है। त्रिभुज एबीसी में सी पर 90 डिग्री है, ठीक है, ए बी सी, सी बी सी ए हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया। सी डी डी पर ए बी के लंबवत है, सी डी डी पर लंबवत हो गया। यदि ए डी अपॉन बी डी, ए डी अपॉन में बी डी बराबर में के दिया है, हमसे पूछा है ए सी अपॉन में बी सी का मान क्या होगा। तो देखो सिंपल सी बात है, ये चीज़ हमने बताई थी। अगर हमें ए डी लिखना हो तो ए डी बराबर में ए सी का स्क्वायर अपॉन में बी ए होगा। अगर हमें बी डी लिखना हो तो इसके पास में भुजा बी सी है, तो बी सी का स्क्वायर बटे में क्या होगा, ए बी होगा। समझ में आ गई बात। अब इन दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये क्या होगा, ए डी अपॉन में बी डी बराबर में ए सी स्क्वायर अपॉन में बी ए, और इधर हो जाएगा बी सी स्क्वायर अपॉन में ए बी हो जाएगा। ये कैंसिल आउट हो गए, ए डी अपॉन के दिया था, यानी कि ए सी अपॉन में बी सी का होल स्क्वायर हो गया। दोनों तरफ रूट लेंगे तो ए सी अपॉन में बी सी बराबर में रूट के आंसर आ जाए। ठीक है, आसान था ये तो ये हो गए हमारे टोटल आज 60 क्वेश्चन। ठीक है, काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। आप लोग अगर खुद से ट्राई किए होंगे तो आपको ये पता होगा। उसके अलावा देखो, आप खुद से ट्राई करते रहो, जरूरी नहीं जो मैंने बताया वो शॉर्ट मेथड हो। एडवांस मैथ की यही खासियत होती है कि जो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करता है उतना ही उसमें निखर के आएगा, उतनी ज़्यादा सोच पाएगा। ठीक है, उतनी चीज़ें वो शॉर्ट एब्जॉर्व कर पाएगा। तो ये आप ऐसा कीजिएगा, क्वेश्चन पॉज करके फिर आपने आपसे ट्राई कीजिएगा, उसके बाद आप वीडियो देखिएगा कि आपका शॉर्ट है या मेरा शॉर्ट है। जिसका शॉर्ट हो आप अपना अप्लाई कीजिए, अगर आपका होगा तो आप उससे ज़्यादा टाइम तक याद रख पाएंगे। ठीक है, कोई सजेशन वगैरह हो तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।